सुशील त्यागी और उसकी पत्नी ने ठगी के पैसे से खरीदे प्लॉट। वीडियो में पिटता दिख रहा व्यक्ति ही सुशील त्यागी है, जो अपनी नशे की आदत की वजह से पिटता कुटता रहता है। नमस्कार जनपद वासियों, आज मैं दिन भर नोएडा में था और ख़ास तौर से मैं जो सुशील त्यागी की मार कुटाई वाला प्रकरण है, जिसमें सुशील त्यागी ने राजा मौर्य पत्रकार को नाम दर्ज किया था, उस मामले को लेकर थाना 49 में गया था और मैंने वहाँ ये स्पष्ट रूप से बताया कि राजा मौर्य ने मेरे पैसों को लेकर, मनोज दुबे के पैसों को लेकर और सूरज के पैसों को लेकर व दूसरे बहुत सारे ऐसे मामलों को लेकर खबरें प्रकाशित की, जिससे चिढ़कर अपनी पोल खुल जाने की वजह से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। जबकि सभी जानते हैं इस पिटाई कुटाई के पीछे क्या राज है। इसके तो वीडियो वायरल है, हम कई बार इस पिटाई कुटाई का वीडियो आपको दिखा चुके हैं और अब भी इस वीडियो में भी उसे अटैच कर देंगे ताकि आप देखते रहें। और अब हम इसमें एक कदम और भी आगे बढ़ा रहे हैं कि सुशील त्यागी जी की जो पत्नी है, जिन्हें समाज मान रहा होगा कि सुशील त्यागी जी की धोखाधड़ी के धंधे में वो शामिल हैं या नहीं है, उसका बड़ा पुख्ता सबूत देंगे। जिस समय पूरे देश में क्या दुनिया में क्राइसिस चल रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं था और खास तौर से जिन टैक्सी ड्राइवर्स और टैक्सी मालिकों ने सुशील त्यागी के पास काम किया था, उन पर क्या बीत रही थी, क्योंकि उन्हें अपने काम के और अपनी गाड़ियों के जो पैसे थे वो सुशील त्यागी नहीं दे रहे थे। उसी समय में नीतू त्यागी, धर्मपत्नी जी सुशील त्यागी की, और सुशील त्यागी जी प्लॉट खरीद रहे थे। इनके पास लगातार पैसा आ रहा था। ये पैसा वही पैसा है जो कायदे से मुझे और दूसरे उन लोगों को दिया जाना था जिनकी टैक्सियां सुशील त्यागी की वेंडरशिप में चल रही थी, लेकिन दिया नहीं। और आज जब हम तगादा कर रहे हैं या अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि भाई हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आपको बता दूं, मुझे इस पर कोई गिल्ला नहीं है। 420 का मुकदमा थाने के स्तर से दर्ज नहीं होता है। सीपी साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है और एक दूसरी बात यह है कि कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। जो मेरे अलावा दूसरे लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब तबके से जुड़े हुए हैं। कोई अपनी फैक्ट्री की जॉब में होता है तो कोई कहीं अपने बच्चों को पालने के लिए कहीं ड्राइवरी कर रहा होता है, तो वो उस हिसाब से अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाकी 12 तारीख को, जो आने वाली 12 तारीख है, 12 अक्टूबर को सुशील त्यागी जी ने भाभी जी की साड़ी खींचने का एक प्रकरण 156(3) के तहत जनपद न्यायालय में दर्ज करवाया हुआ है, जिसमें लगातार कई तारीख लगी हैं और उन तारीखों पर खुद सुशील त्यागी और उनकी बीवी में से कोई सा भी हाजिर नहीं है। मैं और दूसरे जो तगादे वाले हैं वो सब वहां इसलिए पहुंचते हैं, एक तो हमने उसमें धारा 340 इनके एफिडेविट को चैलेंज कर रखा है कि इन्होंने बिल्कुल झूठी घटनाएं बना करके और उसे दाखिल किया है, क्योंकि यदि उसमें सच्चाई जरा सी भी होती तो वो थाने स्तर से ही दर्ज हो जाती।
लेकिन थाने स्तर से दर्ज ना होना ही जो है इस उसका कारण है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें किसी महिला की साड़ी उतारने जैसी घटना बताई गई हो और एफआईआर दर्ज ना हो, तो इसका मतलब है कि पुलिस समझ गई थी कि ये झूठ है। खैर, सुशील त्यागी जी एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। ये कुटे पिटे तो हैं, लेकिन ये कुटे पिटे हैं ठेके और शराब और उन चीजों से रिलेटेड जो इनको एक गंदी आदत पड़ी हुई है पत्रकारिता की एवज में, जो ये छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं। तो उन्हीं दुकानदारों ने या ठेका संचालक वगैरह ने, वो वीडियो में साफ हो रहा है कि पीटने वाले कौन लोग हैं। उसमें मेरा या राजा मौर्य का कोई परिचित ऐसा नहीं है कि भाई वो हमारा है। तो हम आज थाने पर थे, उसका वीडियो भी संलग्न कर रहे हैं, देखिएगा।